आप देख रहे हैं सिटी लाइट, खबर पन्ना से है। ठेले पर सिस्टम हम क्यों कह रहे हैं, एक तस्वीर आएगी, उसे जरा ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। स्वास्थ्य महकमे की एक बार फिर मध्य प्रदेश की जनता के सामने पोल खुल गई है। हाथ ठेले पर पत्नी को पति लेकर हॉस्पिटल पहुंचा है। एम्बुलेंस ना मिलने के चलते हाथ ठेले पर ले गया है पति। मोहिंद्रा थाना क्षेत्र का यह मामला। एक बार फिर से ये तस्वीरें आप देखिए, और इसीलिए हमने ये लिखा है कि पन्ना की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो ठेले पर है। अमित खरे ने ये तस्वीर सबसे पहले मध्य प्रदेश की जनता के सामने लाने का काम किया है। वो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अगली आवाज उन्हीं की होगी। इस खबर के बारे में वो आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए राहुल जी, आपको बता दें कि पूरा मामला मोहिंद्रा का है। मोहिंद्रा स्वास्थ्य केंद्र में ये राम नारायण लखेरा की पत्नी सावित्री लखेरा है, जिसको अचानक मुंह और नाक से ब्लड आने लगा और आनन फानन में उसने 108 पे कॉल किया, लेकिन करीब आधा घंटा वेट करने के बाद भी 108 जब मौके पर नहीं पहुंची तो उसकी जान बचाने के लिए उसने ठेले पर ही पत्नी को रखकर मोहिंद्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचा। तो हद तब हो गई कि वहां भी डॉक्टर नहीं मिले और उसे आनन फानन में कटनी ले जाना पड़ा। सरकार तमाम प्रकार की विकास यात्रा निकाल रही है, तमाम प्रकार के वादे कर रही है, लेकिन जब ये तस्वीर निकल कर सामने आती है तो फिर वही सवाल उठता है कि आखिर हमारा सिस्टम इतना कैसे गैर जिम्मेदाराना हो गया। तमाम प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति ये है। आप इस तस्वीर के माध्यम से सही बात है, सही कह रहे हैं अमित खरे, सही बात कह रहे हैं कि बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन धरातल पर चीजें दिखाई नहीं देती। बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। चूंकि अब दर्शकों को आगे ले चलना है, खरगोन लेके चलना है। यहां कांग्रेस नेता नरेंद्र शर्मा को 4 साल की सजा हुई है। कोर्ट ने नरेंद्र शर्मा पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए इन्होंने 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सनावत के नगर पालिका अध्यक्ष रहते रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त इंदौर ने 10 लाख रुपए की रिश्वत देते इन महाशय को पकड़ा भी था। 31 अक्टूबर 2015 को प्रवीण सिंह सोलंकी से इन्होंने रिश्वत मांगी थी। विशेष न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम का सीएम ने हाल चाल जाना है। विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम का अस्पताल में असल में इलाज चल रहा है। हाल चाल जानने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर से इलाज की जानकारी ली है। वन मंत्री विजय शाह भी उनके साथ मौजूद थे। आज एयरलिफ्ट करके रीवा से भोपाल इन्हें लाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाजपा के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नवीन ने कावरधा में आयोजित एक सभा में कहा कि ये कबीर की नगरी कबीरधाम है, जिसे पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। आगे उन्होंने मंत्री मोहम्मद अकबर पर तंज कसते हुए कहा कि वो शैतान है और उनका भाई अजगर है। उसने तो पूरा का पूरा हाउसिंग बोर्ड ही निकल लिया। वो अकबर जिसका नाम ही शैतान के रूप में नजर आता है और जिनके काम भी शैतानियों से कम नहीं है। मुझे जानकारी मिली कि उनका भाई अजगर है और भाई ने क्या किया है, हाउसिंग बोर्ड को ही निगल गया। हमारे प्रभारी जी हैं नितिन नवीन जी, उनका जो मूल आशय है, चाहे शहरी क्षेत्र हो ग्रामीण क्षेत्र हो, आवास को ये निगल जा रहे हैं और गरीब जनता त्राही त्राही कर रही है। तो निश्चित है, सच बात है। कवर्धा को मिनी पाकिस्तान बना देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बोल रहे हैं। इससे ज्यादा स्तरहीन, इससे ज्यादा घटिया बात और कोई नहीं हो सकती। मुझको लगता है कि कैसे गैर जिम्मेदार लोगों को छत्तीसगढ़ ये भेज रहे हैं। इधर छिंदवाड़ा में पीसीसी चीफ कमलनाथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को
संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव जीतने वाले मंच के सामने बैठे हैं और पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। साथ ही कहा कि समय के साथ राजनीति भी बदल गई है, अब राजनीति स्थानीय हो चुकी है, इसमें हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष और समन्वयक भी जिम्मेदारी बढ़ी है। हम हिंदू हैं, ये जो जीत हमको मिली थी, सड़क हमने सैंक्शन करी, हमने पैसा भिजवाया और उद्घाटन करने वाले बीजेपी पहुंच गए। ये तो कल सौंसर में किया, परसों शिवराज सिंह जी ने मूर्ति मैंने सैंक्शन करी, मैंने पैसा बनाया और लोकार्पण करने शिवराज जी पहुंच गए। ये इनकी आदत है। बच्चा किसी कहीं होता है, मिठाई ये बांटते हैं। इधर छत्तीसगढ़ सरकार की मोर जमीन मोर आवास योजना पर भाजपा ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। बिल्हा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के साथ भाजपाइयों ने एक विशाल रैली के साथ तहसील कार्यालय का घेराव किया। ये 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कावरधा, कांकेर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा और चित्रकोट की ये तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी विकास यात्रा निकाल रही है, लेकिन यात्रा के दौरान विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। देवास के बागली में विकास यात्रा पर निकले बीजेपी विधायक पहाड़ सिंह कन्नौज को ग्रामीणों ने घेर लिया और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। वो नादान है, निकाल रहा है, उनकी विकास यात्रा निकाल रहा है नगर निगम, उनकी दम पे सरकारी मशीन शादी तमाम सारी बात है, फिर भी उपस्थिति मैं समझता हूँ सम्मानजनक उपस्थिति थी। अब आयोजक ज़्यादा कुर्सी लगा दिया तो उसका तो कोई इलाज मैं नहीं कर सकता। मेरे संसदीय क्षेत्र में आने वाली सभी विधानसभाओं में और मध्य प्रदेश में कहीं भी यदि जनता किसी प्रकार की अपनी मांग को उठाती है तो उसको विवाद की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। ये जनता का अधिकार है, उनका हक है। धीरे धीरे लोगों का मन राष्ट्रीयता की ओर आगे बढ़ रहा है और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में उनको संभावनाएं नजर आती हैं। इसलिए कांग्रेस तो समाप्ति की ओर है और हाथ जोड़ो अभियान जो चला रहे हैं वो औपचारिकता है। गुना में भाजपा की विकास यात्रा निकाली गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना के बल्लापुर में 400 केवी विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया। इस दौरान सिंधिया ने कांग्रेस पर तंज कसा, कहा कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार था, कांग्रेस की सरकार में विकास को गति तो नहीं मिली, लेकिन बल्लभ भवन को जरूर भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने बना दिया। माननीय विधायक गुना से कृपया महाराज साहब का स्वागत करने का तोमर साहब से माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की विकास यात्रा जारी है, लेकिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी की विकास यात्रा को स्थानीय समस्याओं को लेकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। छतरपुर में ग्राम पंचायत हरिद्वार में 1.5 महीने से गांव में बिजली न होने को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया और विकास यात्रा में पहुंचे बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये दूसरी तस्वीर झाबुआ की है। कई जगह विकास यात्रा का विरोध हो रहा है। चुनावी साल में दतिया में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। सोमवार को अन्नू पठान और ब्रिजेंद्र बैस ने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो मंगलवार को किसान कांग्रेस के पूर्व महासचिव ने भी अपने आधा दर्जन साथियों के साथ बीजेपी की सदस्यता ले ली। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी को बीजेपी में प्रवेश दिलाया। जब सरकार तब छोड़ के 42 विधायक चले, जब जीते जिताए पके पकाए चले जाएंगे तो बचेगा को। अब कांग्रेसी आके लोग कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, तो मैं जो कहता हूं कि तुम बनी बनाई बचा नहीं पाए तो बनाओगे। नया रायपुर में होने जा रहे कांग्रेस महाधिवेशन की तैयारियों को देखने आईसीसी के कार्यालय प्रभारी और कोऑर्डिनेटर गुरदीप सप्पल आज रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर IBC 24 ने उनसे एक्सक्लूसिव तौर पर बातचीत की।
कांग्रेस का अधिवेशन है, महाधिवेशन, और हमें सौभाग्य है कि हम छत्तीसगढ़ में रहेंगे, पूरा कांग्रेस पार्टी, और करीब 15,000 लोग पूरे देश से आएंगे। इस महाधिवेशन से हम 2024 की तैयारी के लिए अपने पूरा प्लान और पूरे कदम आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नया रायपुर में बने ट्रांजिट हॉस्टल और नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। नया सर्किट हाउस सेक्टर 24 में तैयार किया गया, जिसकी कुल लागत 24 करोड़ आई है। 7 मंजिला भवन में कुल 22 एसी कमरे तैयार किए गए हैं। बीजेपी किसान मोर्चा जल्दी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकालेगी। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने बताया कि 27 फरवरी को पेंड्रा रोड से यात्रा की शुरुआत होगी। इसके बाद 28 फरवरी को सूरजपुर भटगांव में जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। मारवाही विधानसभा के पेंड्रा रोड में किसानों का आक्रोश के रूप में एक रैली का कार्यक्रम किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण साव जी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। से छल किया गया उसको सामने लाने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समय के बचे हुए बोनस की पैसे और जो घोषणा उन्होंने किया था 2100 रुपये समर्थन मूल्य 300 का जो अंतर राशि है और इस प्रकार की जो राशि है वो आज भी बची हुई। छत्तीसगढ़ किसान बहुत प्रसन्न है भूपेश बघेल की सरकार से। देश के कई शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कई जगहों के नाम बदले गए हैं। अब रायसेन जिले के कई गांवों के नाम बदलने की मांग स्थानीय ग्रामीण कर रहे हैं। उनकी दलील है कि भोपाल रियासत के दौर में उन ग्राम पंचायतों के नाम बदले गए थे जिन्हें अब पुराना नाम और गौरव मिलना चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट इस नामों को चेंज करने में बराबर कहीं कहीं नाम चेंज भी हुए हैं और हो सकता है कि सुल्तानपुर का, गौरगंज का, अब्दुल्लागंज के लिए नाम पुराने नाम से ही मतलब हो जाएंगे। रायसेन जिले में परिवर्तन के लिए इसका अब्दुल्लागंज का नाम परिवर्तन के लिए मेरे ख्याल से 1962-63 पहली बार मांग उठी यहाँ पे और आज भी भले राजेंद्र नगर ना हो लेकिन जो ओरिजिनल नाम करानिया होना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति और उसके लिए बहुत आवश्यक है। नाम चेंज होना चाहिए। लगभग कई ऐसी जगह के नाम चेंज हुए हैं तो हम ग्रामवासी भी ये चाहेंगे कि नूरगंज का नाम जो कि बहुत पुराना नाम है रूपनगर, वो नाम होना चाहिए। नूरगंज का नाम जब से मैं आया हूँ वो जो रिकॉर्ड में दस्तावेज में है वो तो नूरगंज ही। इसका नाम टंकिया था, कुछ लोग रूपनगर के ऐसे नाम मतलब चर्चित में हैं, लेकिन वो मेरे नॉलेज में मतलब लिखित दस्तावेज में ऐसा मेरे नॉलेज में। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी अब आधी आबादी यानी महिला वोटर्स को लुभाने के लिए नई शराब नीति और लाडली बहना योजना को चुनावी हथियार बनाएगी। बीजेपी सरकार और संगठन ने अपने मैदानी कार्यकर्ताओं को मंडल और बूथ स्तर पर महिलाओं के बीच नई शराब नीति और लाडली बहना योजना के दोनों फैसलों की जोर शोर से ब्रांडिंग करने का निर्णय किया। बता दें कि महिलाओं के बीच ये प्रचारित किया जाएगा कि शराब आहतों के कारण उन्हें जो परेशानी हो रही थी उसे दूर कर दिया गया है। भुनाना क्या होता है, ये लोग तो गुमराह करने में लगे हुए हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ का पुलिंदा है। मुझे समझ में नहीं आता 18 साल में शराब की नीति को कहां से कहां आपने पहुंचा दिया और आज कह रहे हैं कि हम आहते बंद कर देंगे, लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ये नहीं, इससे भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा। सवाल तो पूर्ण शराबबंदी करिए। जनता का और समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमेशा प्राप्त हुआ। उसी तरीके से समाज को हम क्या लौटा सकते हैं, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी की हमारी शिवराज सिंह जी की सरकार लगातार करती है। जिस तरह से ये अद्भुत फैसला हुआ है, आहतों को बंद किया जा रहा है और जिस तरीके से पूरे शराब के मामले में डिसप्रमोट किया जा रहा है इसको पीने को लेकर, हमें लगता है ये अपने आप में ऐतिहासिक और अनुकरणीय कदम है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बारूदी सुरंगों को नाकाम करते हुए चलने वाले MPV यानी माइंस प्रोटेक्टेड व्हीकल की डिमांड बढ़ती जा रही है। MPV बनाने वाली व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर को अब CRPF ने 123 माइंस प्रोटेक्टेड व्हीकल का ऑर्डर दिया है।
मरवाही के बहुचर्चित नेचर कैंप घोटाले के मामले में आखिरकार कार्रवाई शुरू की गई। 42 लाख के घोटाले के मास्टरमाइंड बीट गार्ड सुनील चौधरी के निलंबन के बाद अब बिलासपुर सीसीएफ ने 3 डेप्यूटी रेंजर को निलंबित किया। देश भर में इन दिनों शासकीय जमीन पर सालों से काबिज लोगों का पट्टा देने के साथ कीमत का 1.5% चुकाने पर मालिकाना हक देने की पहल की जा रही है, मगर सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र के सैकड़ों लोग आज भी करीब 35 साल पहले दिए गए MS सिंह देव पट्टा की बाट जो रहे हैं। कलेक्टर के पास अपनी गुहार लगा रहे ये सीतापुर इलाके के वो लोग हैं जो करीब 50 सालों से शासकीय जमीन पर कब्जा कर रह रहे हैं। ये लोग जिस जगह पर काबिज थे उस जगह पर शासकीय निर्माण कार्य कराने के लिए इन्हें विस्थापित किया गया और MS सिंह देव पट्टा भी कई लोगों को दिया गया, मगर इन लोगों तक आज भी पट्टा नहीं पहुंच पाया है। इनका नाम तो शासकीय जमीन पर दर्ज हो गया, मगर इन्हें अब तक पट्टा नहीं मिल सका है। गंभीर बात यह है कि ये लोग रोजी मजदूरी करके अपना जीवन चलाने वाले लोग हैं। ऐसे में ये 1.5% जमा करके जमीन का मालिकाना हक भी प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में इनकी मांग है कि इन्हें मिलने वाला MS सिंह देव पट्टा या वनाधिकार पत्र दिया जाए ताकि इनके पास भी अपनी एक जमीन हो। शासन से यही हम अनुरोध निवेदन करते हैं कि कम से कम 3-3 डिसमिल 2-2-3-3 डिसमिल का हम लोग को हक दिया जाए ताकि हम लोग का भविष्य आगे चल सके। हमेशा हम लोग को डर बना रहता है कि पट्टा न मिलने के कारण हम लोग को बीजा कब्जा है, भाई हम लोग को हटा दिया जाए। सबसे खास बात यह है कि शहरी क्षेत्र में भी वनाधिकार पत्र देने की योजना शुरू की गई है। इसके अलावा इनका कहना है कि तत्कालीन समय में पट्टा की प्रक्रिया 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत भी मंजूर हुई थी। ऐसे में कई लोगों को इसका लाभ मिला जरूर, मगर जो जागरूक नहीं थे वो इससे वंचित हो गए। ऐसे में अब खुद कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उसकी जाँच कराने की बात कही है कि आखिर इन्हें तत्कालीन समय में पट्टा क्यों नहीं मिल सका। अभी MS सिंह देव जो पट्टा है उसको लेके अभी कोई शासन के निर्देश नहीं है। वो करीब 40 लोग आए हुए थे, एक बार उसका परीक्षण कराया जाएगा और अभी तक अपने कोई निर्देश नहीं है और एक बार शासन को वो पत्र लिख के उनसे मार्गदर्शन मांगा जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अपना जीवन यापन करने वाले लोगों तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही, इससे साफ है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक हो रही है। लेकिन अब कलेक्टर के संज्ञान में मामला आने के बाद इन लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा। इधर जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की सुरक्षा रिटायर्ड जवानों के जिम्मे करने का निर्णय ले लिया गया और सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। जो विश्वविद्यालय में कुछ घटनाएं हुई हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए हम कार्य परिषद ने भी हम लोगों को ये निर्देशित करा कि विश्वविद्यालय की सुरक्षा छात्र छात्राओं की, कर्मचारियों, शिक्षकों की, इनकी सर्वोपरि है। प्रथम चरण में हम कुछ एक्स सर्विसमैन को ले रहे हैं ताकि विश्वविद्यालय की सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त कर सकें। SCCL कोरबा के मानिकपुर परियोजना के अंतर्गत एक नर्सरी में आगजनी से बड़ी संख्या में पेड़ पौधे नष्ट हो गए। खबर मिलने पर नगर निगम और CSEB की दमकल यहां पहुंची और आग पर काबू पाया। आज 21 फरवरी है और ये दिन हर साल पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दर्जनों आदिम और प्राचीन बोलियों का घर है। यहाँ की हर बोली अपने अंदर एक अनूठी संस्कृति समेटे बैठी है। मोर महतारी भाखा छत्तीसगढ़ी, मोला छत्तीसगढ़ी बोले में गर्व है। छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। हमारी मातृभाषा है बुंदेली और हमें मातृभाषा बुंदेली पर गर्व है। हमारी मातृभाषा है बघेली, हमको बहुत। और भी न जाने कितनी बोलियां, कितनी भाषा, और इन बोलियों को मातृभाषा के रूप में स्वीकारने वाले लाखों लोग। हर बोली का अपना ठाठ, अपना रंग, अपना ढंग और अपनी खूबियां। बोली संस्कृति का स्रोत है। बोली सभ्यता की शरण स्थली है। जब मातृभाषा गूंजती है तो वो महज शब्दों का गुंजन नहीं, बल्कि उसमें बोलता है समय। उसमें सुनाई देती है हमारी सदियों पुरानी यात्रा की
पदचाप। मातृभाषाएं हमारी ऐसी पहचान है जिनकी चमक हमें गढ़ती हैं, जिनके आखर हमें ज्ञान का उजाला देते हैं। आइए हम सब मिलकर मनाएं अपनी बोलियों का उत्सव। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैन पार्क में बसने वाले तिब्बती शरणार्थी इन दिनों नववर्ष का जश्न मना रहे हैं, जिसके तहत अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। साथ ही 7 मंदिरों में पूजा अर्चना भी की जा रही है। तो तिब्बती समुदाय के लोग अलग अलग दिन अलग अलग आयोजन करके नए वर्ष के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। सैटेलाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।